हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तुला राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि, तुला राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए। We have split your focus. Okay. Hmm. मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत सारे इल्यूजन्स में बैठे हुए हो और जहाँ से यूनिवर्स आपको निकालना चाह रहे हैं, एंड विद प्रूफ, कुछ प्रूफ के साथ। ऐसे ही नहीं मतलब कि उस इल्यूजन से आप बाहर निकल जाओ, नहीं। आपको प्रूफ दिया जाएगा कि ये इल्यूजन है और आप ज़्यादा सोच रहे हो, और उस प्रूफ की वजह से आप उस इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। ठीक है। दूसरा, आपको ये कहा जा रहा है इमोशन से थोड़ा काम की तरफ आओ। बहुत इमोशंस 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 हो गए हैं, बहुत पास्ट 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 हो गया है, बहुत इल्यूजन्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपने लोगों को नर्चर कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपने इमोशंस को टाइम दे दिया है। अब आप अपने काम को टाइम दें, अब आप अपने करियर को टाइम दें, अब आप ज़रा अपने काम की तरफ, अपने करियर की तरफ फोकस लेकर जाएं। एंड बेशक शुरुआत से शुरू करें चीज़ें, बेशक शून्य से चीज़ें शुरू करें, बट अपना फोकस हटाएं। ठीक है। किस चीज़ से? रिलेशनशिप, इमोशंस, और कहीं ना कहीं सैड रहना, सैड सॉन्ग सुनना, इससे आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच करें। ये गाइडेंस है। ठीक है। और अगर आप ऐसा मतलब आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो गाइडेंस है, बट आप इस हफ्ते में ऐसा करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप ये करोगे। ठीक है। कि आप अपने इमोशंस से अपना थोड़ा सा माइंड सेट हटाने के लिए आप कोशिश करेंगे कि आपका ध्यान जो है अपने करियर की तरफ जाए। और अगर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ करियर 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 की तरफ ध्यान है, थोड़ा सा ध्यान अपनी इमोशनल हेल्थ की तरफ आप लेकर जाने वाले हैं इस हफ्ते में। पास्ट को लेट गो करने के लिए आपको हो सकता है कि थोड़ा सा जद्दोजहद करनी पड़े, बट आप कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब आप पास्ट को लिटरली लेट गो कर रहे हैं, पास्ट पर्सन को लेट गो कर रहे हैं, पास्ट सिनेरियोज को लेट गो कर रहे हैं। आप कहते हैं ना, आप अपने आप को आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ, प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने आप कह सकते हैं जैसे रूट्स पर काम कर रहे हैं कि बेसिकली मैं स्ट्रांग कैसे बन सकता हूँ। क्या मैं पास्ट को याद कर करके स्ट्रांग बन सकता हूँ, या मैं प्रेजेंट में रहकर स्ट्रांग बन सकता हूँ। अपने रूट्स पर काम कर रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि इस हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा गार्डेड रखें उन लोगों से जो लोग आपको इमोशनली डिसअपॉइंट कर देते हैं या ड्रेन करते हैं। ठीक है। ऐसे लोगों से आप थोड़ा सा डिटैच रहने वाले हैं। और हाँ, अगर आपका फोकस खुद की हेल्थ पर नहीं था तो अपनी हेल्थ पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अगर काम 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 कर रहे थे तो अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान लेकर आ रहे हैं। ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। बस जो गलत हो गया है अगर उसी पे ध्यान रखोगे तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो नज़र आनी बंद हो जाएंगी। इसलिए जितना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, ग्रैटिट्यूड शो करना इस हफ्ते में। ठीक है। और आपको कहा जा रहा है कि मिरर में सुबह उठकर अगर आप अपने आप को बोलें कि आई एम विनर, आई एम अ लीडर, आई एम अनस्टॉपेबल, आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, आई एम एन अचीवर, तो वो आप बोलें अपने आप के लिए। ओके। और अभी अभी क्लेम करें आई एम अनस्टॉपेबल लिखकर। ओके। तुला राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। तुला राशि आने वाले हफ्ता, वी हैव समथिंग मिसिंग, इंटिमेसी और फर्टिलिटी इशू। सो ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा सिर्फ काम 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 पे ध्यान है, तो थोड़ा सा इमोशनल साइड ध्यान दो, पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान दो। तो यहाँ पर ऐसा है कि सिर्फ काम की वजह से ना, सिर्फ आपका जो ध्यान काम में था उसकी वजह से ना आपके शायद रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। तो इस हफ्ते ऐसा होगा कि आपके रिश्ते ठीक करने की कोशिश करोगे आप। बट अगर सिर्फ रिश्तों पे ध्यान था और उसकी वजह से सारा करियर, सारी एजुकेशन, सब जगह आपने मैसअप कर रखा था, तो आप अपना इधर से ध्यान हटाकर अपना ध्यान अपने काम में, अपनी एजुकेशन में लेके जाएंगे। ये एनर्जी दिख रही है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि इस हफ्ते में आप दूसरों से कंपेयर ना करें अपने पार्टनर को। जैसे पहले हो सकता है आप बहुत कंपेयर करते थे, मेरा पार्टनर ऐसा, दूसरों का पार्टनर वैसा, दूसरे तो अपना इतना खुश घूम रहे हैं, पता नहीं हमारे रिश्ते में क्या हुआ। पहले शायद आप ऐसे बोलते थे, अब आप इस
चीज़ को थोड़ा सा बोलना या महसूस करना बंद करेंगे और अपने पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। आपके पर्सन आपकी क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, ठीक है? यहाँ पर अगर किसी तरीके का इंटिमेसी का या फर्टिलिटी का अगर कुछ इश्यूज आ रहा था तो वो भी यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। केमिस्ट्री बिल्ड होती हुई नजर आ रही है। चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी, सिचुएशंस अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी, तो यहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट की जा रही हैं इस हफ्ते में, ठीक है? कोई और इंसान हो सकता है जो आपकी तरफ आए सिनेरियो ठीक करने के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप ही हो, आपके अपने रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है? कि जो इंसान आपसे चीज़ें ठीक करने आए, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। फर्टिलिटी न्यू आइडियाज़ को भी बताता है, तो अगर कुछ नए आइडियाज़ पर आप काम करना चाह रहे थे बट शायद आपको कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नहीं था या कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इस हफ्ते में सपोर्ट भी आ सकता है, और क्योंकि आपका फोकस चेंज हो रहा है तो उस वजह से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है? आने वाला हफ्ता तुला राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वी हैव लक। देखो लक आपका साथ दे रहा है। आपकी मेहनत रिजल्ट लाएगी। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड इस चीज़ के लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक में ट्रस्ट कार्ड आया है जो कि ये बताता है कि यूनिवर्स आपका साथ देने के लिए तैयार है, यूनिवर्स आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, बट शायद आपका ट्रस्ट अभी यूनिवर्स पर पूरी तरीके से बना नहीं है, तो अपना ट्रस्ट बनाएं। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा मेहनती नज़र आ रहे हैं आप, एंड अगर आपने मेहनत करी है तो उसके रिजल्ट नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए सिक्योर हैं आप, सेफ हैं आप, तो इसलिए टेंशन मत लो। बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि अच्छा मैंने ये काम किया अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, मैंने इतना काम किया मुझे इसकी अप्रिशिएशन क्यों नहीं मिली। हम जो इनसिक्योरिटी शो करते हैं ना कि भाई मैंने ये किया मुझे सामने से आउटकम क्यों नहीं मिला, वो इनसिक्योरिटी बंद करोगे आप इस हफ्ते में, ठीक है ना? क्योंकि आप सिक्योर हैं। दूसरा, मुझे माला जाप दिख रहा है। हो सकता है आपको माला जाप करने के लिए कहा जा रहा है, क्रिस्टल वियर करने के लिए कहा जा रहा है। कोई जैसे सिट्रीन हो गया, एमेथिस्ट हो गया, पाइराइट हो गया, ठीक है? ये क्लियर कॉर्ड्स हो गया, रोज कॉर्ड्स हो गया, और सुलेमानी हकीक हो गया, और टर्कोइश हो गया। ये सब क्रिस्टल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। और क्योंकि वी हैव सैटर्न, तो बहुत मेच्योरिटी से आप आगे बढ़े हैं और मेच्योरिटी से आप काम ले रहे हैं, तो यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं इस हफ्ते में, ठीक है? लेट्स चेक आपके लिए पर्सन की ऊर्जा क्या है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं तुला राशि आने वाले हफ्ते में। पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी देख रहे हैं। उनको बड़ा ही ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोलिंग हो रहे हो। येस, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बट कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा स्टबन एनर्जी आपकी फील हो रही है। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात भी करना चाहे या कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे, चीज़ें अगर ठीक भी करना चाहे, तो कहीं ना कहीं आप रिजिड हो जाओगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। आपका थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा हो सकता है, माई वे और हाई वे, ठीक है? कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पर्सन को थोड़ा डाउट हो रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, आप उसे एंटरटेन कर रहे हो। कॉन्टैक्ट के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अभी नहीं, लगभग नेक्स्ट 10 डेज में कॉन्टैक्ट आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने समय पर चीज़ें छोड़ रखी हैं, तो ना भी आए कॉन्टैक्ट कुछ लोगों के लिए, ठीक है? आने वाले हफ्ते में सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है? तुला राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? तुला राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? तुला राशि सिंगल्स, वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस। क्वीन ऑफ कॉइंस से एनर्जी नजर आती है कि कोई बहुत ही लॉयल, डिटरमाइंड इंसान अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ही मैं बोलूँगी सिक्योर और सेफ एंड रिलायबल पर्सन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है? ये इंसान कहते हैं ना, मतलब कल्चर वगैरह ये सब कुछ मानने वाला इंसान, सब चीज़ों को समझने, समझदार इंसान बोलूँगी मैं, वाइज इंसान बोलूँगी मैं, ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। और ये मनी वाइज रिच हो सकते हैं, ये स्टेटस वाइज रिच हो सकते हैं, हाई कहते हैं ना स्टेटस हो सकता है इस इंसान का, ओके? और बहुत ज़्यादा रूट से जुड़े हुए इंसान, ठीक है ना? ऐसे इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है तुला राशि आपके लिए? आने वाले हफ्ते में तुला राशि करियर कैसा है आपके लिए?
तुला राशि करियर वाइज द एम्परर एनर्जी है, पावर, पोजीशन, रिकॉग्निशन, नेम, फेम, सक्सेस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी सब है आपके पास। कुछ लोगों के लिए आपके बॉसेस आपसे थोड़ा सा बातचीत कर सकते हैं, कुछ आपको गाइड कर सकते हैं। कोई मेल फिगर हैं जो पावर में है, पोजीशन में है, उनसे कुछ ना कुछ आपकी मीटिंग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आप ही कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर हैं और आप जो है रूल कर रहे हैं, आपकी जो बात मानी जा रही है, ऐसी एनर्जी है। किसी तरीके से आपको किसी प्रोजेक्ट का हेड बनाया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए विद द एम्परर कार्ड यहाँ पर आपके फादर से आपको कुछ ना कुछ जैसे गाइडेंस मिल सकती है इस हफ्ते में, ठीक है। देन वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। मिड ऑफ द वीक में हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा स्टक हो जाएं, थोड़ा सा आपको, क्योंकि मैंने कहा फोकस चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपका फोकस ही है कि इतना काम है, इतना काम है, आपकी मैनिफेस्टेशन है कि आप मंथली उतना अर्न करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो काम भी उतना करना पड़ेगा, उतना ही मेहनत भी करनी पड़ेगी, उतना ही दिमाग भी चलाना पड़ेगा। सो ऐसा हो सकता है कि आपको ये तो है कि भाई इतना अर्न मैं कर रहा हूँ कि मेरे को इतनी देखो पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन मुझे मिले, पर मुझे जिम्मेदारियां ना मिले, वो तो गड़बड़ है ना, वो तो हो नहीं सकता कभी भी। जो जितनी हाई कहते हैं ना पोजीशन पर बैठा हुआ है, जो हाई प्रोफाइल जो लोग बैठे हैं, उनके पास काम भी उतना ही है। तो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा है कि आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम आ रहा है और आपको लग रहा है यार मैं तो स्टक हो गया हूँ, तो मुझसे तो आगे काम नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स स्टक एनर्जी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। फिर एंड ऑफ द वीक में क्या कर रहे हो आप, थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो, हील कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, थोड़ा टाइम ले रहे हो। कोई फीमेल हैं, डॉक्टर हैं, कोई हीलर हैं जिनसे कंसल्ट करने के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हो। कोई फीमेल आपकी हेल्प कर रही हैं, आपकी मदर आपको हेल्प कर रही हैं, ऐसा हो सकता है। कहीं कोई जैसे कुछ लोगों के लिए ना आप अपने इमोशंस को कैसे बताऊँ, जैसे इमोशंस को यूज़ कर रहे हो अपने काम करने के लिए, कैसे, जैसे क्रिएटिविटी, जैसे अपने इमोशंस को अपने काम में कहते हैं ना, अपने काम में जब आप दिल लगाकर काम करते हो तो काम में भी वो निखार आता है, काम भी उतनी क्वालिटी देता है क्योंकि आपने दिल लगाकर काम किया। एक तो काम करना हुआ भाई, बुद्धि बुद्धि यूज़ करी, एक हुआ दिल और दिमाग का कॉम्बिनेशन करके आपने काम किया, तो उससे और अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप अगर हीलर हैं, टीचर हैं, काउंसलर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, इस तरीके की फील्ड में अगर आप हैं तो बहुत अच्छा आप कर रहे हैं काम, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स आपके काम में जैसे यहाँ पर स्टक एनर्जी है ना, पर यहाँ पर हीलिंग आ रही है, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल। हेल्प आ रही है, और अगर हेल्प नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं जितनी एक्सपेक्टेशन आपको है कि मेरा इतना पे चेक होना चाहिए, इतनी मेरी सैलरी होनी चाहिए, इतना मुझे बोनस मिलना चाहिए, ये मैं डिजर्व करता हूँ, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, कहीं से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि हाँ भाई ये इंसान कहीं हेल्प कर दे, तो वहाँ हेल्प आ जाएगी आपके लिए, ठीक है। कोई लोन रिगार्डिंग आप काम कर रहे हो वो हो सकता है, लोन वापस करने वाला काम कर रहे हो वो हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि चैरिटी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, और कहीं किसी की कोई आपसे मदद माँगने आ रहा है, अगर आप उसकी मदद करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? ये एनर्जी है। आप अपनी तरफ से कर्म करते चलिए क्योंकि मनी रिगार्डिंग चीज़ें अच्छी होती चली जाएँगी। देन यहाँ पर आने वाले हफ्ते में देखो, चैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि मैंने आपको बोल दिया चैरिटी करना है तो 100 दे 200, 1000, 5000 ऐसे नहीं बोल रही मैं। चैरिटी आप बेशक अपना एक बोल बना लो, अपना एक बॉक्स बना लो, उसमें आप ₹1 डालते रहो। चेक 2 दिन में, 4 दिन में आप उसमें ₹1 डालते रहो, ₹2 डालते रहो कि ये जब थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट होगा मैं किसी की नीड पूरी कर दूँगा या किसी को 2 रोटी खिला दूँगा। वो भी चैरिटी ही है। ऐसा कुछ नहीं होता कि चैरिटी में आप बहुत बड़ी-बड़ी चैरिटी करो। हम अगर चींटियों को भी आटा डाल देते हैं ना, वो भी चैरिटी है। तो आप जो कर सकते हो वो कर लो। कोई इसमें ऐसा कहीं पर लिख के नहीं आया कि आपने ये चैरिटी करनी है, ठीक है? आने वाले हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स आपके लिए कैसा रहेगा? तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा है? तुला राशि स्टूडेंट्स आने वाला हफ्ता कैसा है? 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो कि ये सब्जेक्ट पढ़ूं या ये सब्जेक्ट पढ़ूं, ये स्ट्रीम मेरे लिए अच्छा है या वो स्ट्रीम मेरे लिए अच्छा है। हो सकता है डिस्ट्रैक्शन बहुत आ रही है, कोशिश कर रहे हो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचाने की। आपने आइडियाज़ तो आपको आ रहे हैं कि हाँ, इस तरीके से मुझे शेड्यूल बनाना चाहिए, बट उसको उसको फिर आप एग्जीक्यूट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है। विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं पॉज एनर्जी में आप नज़र आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि
अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन आ रही हैं तो अपने आप को सेव करना इस हफ्ते, ठीक है। एंड देखो यहाँ पर भी आ रहा है चेंज योर फोकस की एनर्जी, स्प्लिट योर फोकस। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहे हो आप, दूसरों की बातें सुनकर कोई सब्जेक्ट चूज मत करना, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, तब पता लगेगा, ठीक है। आने वाले हफ्ते में हेल्थ कैसी है तुला राशि, हेल्थ कैसी है आपके लिए? मुझे टू ऑफ सॉर्ट्स ऐसा भी लग रहा है कि आप कुछ और पढ़ना चाहते हो, पेरेंट्स कुछ और बता रहे हैं, आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो, जो फैमिली है वो कुछ और आपको गाइड कर रहे हैं। तो अभी आप, अगर इस हफ्ते कोई ज़रूरी नहीं है ना फैसला करना, तो मत करना, इस हफ्ते थोड़ा सा पॉज ले लो, ठीक है। आने वाले हफ्ते में आपके लिए हेल्थ कैसी है तुला राशि? हेल्थ वाइज वी हैव द हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन कहता है कि आपका कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो ख़त्म हो रही हैं, जैसे मतलब हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी वो ख़त्म हो रही हैं, थोड़ी सी अवेकनिंग की एनर्जी दिख रही है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। जैसे पर्सपेक्टिव से मान लो आपको लगता था नहीं नहीं यार ये चीज़ तो अच्छी नहीं होती हेल्थ के लिए, कौन ही जो है ये चीज़ें खाता है, बट हो सकता है ना, जैसे अब कई बार हम सप्लीमेंट्स को लेकर कहते हैं अरे सप्लीमेंट्स अच्छे नहीं होते, ये नहीं होता वो नहीं होता, बट हो सकता है आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए, है ना। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। हैंगमैन से ये नज़र आ रहा है कि आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप किसी तरीके का हो सकता है पिलाटे कर रहे हैं, कुछ तो आप मतलब स्ट्रेचिंग वाला कुछ कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हो तो गाइडेंस है, कर लो भाई, स्ट्रेचिंग कर लो, ठीक है। ये एनर्जी है। आने वाले हफ्ते के लिए गाइडेंस क्या है तुला राशि? गाइडेंस है ऑफिशियल पर्सन। मैंने यहाँ पे बता दिया था कि कोई हैं जो नामी गिरामी हैं, जो पोस्ट प्रमोशन रिकॉग्निशन वाले हैं, या फिर कोई बॉस हैं आपके, उनसे आपकी बातचीत हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए ऑफिशियल पर्सन ये भी है कि भाई आप जो है ना अपनी डिग्निटी को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस मत करना। आप किसी की लेवल पर उतरने की कोशिश करना कि इसने मेरे साथ ऐसे बात करी मैं भी ऐसे बात करूँ, नहीं। आप अपना स्टेटस मेंटेन रखना, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। एंड रिस्पेक्ट, कोई भी अगर ऑफिशियल पर्सन है उसकी रिस्पेक्ट करें। दैट इज ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।